वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के कमेंट्स लगातार मुझे मिले और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ। आज के जो वीडियो आप देख रहे हैं, टाइटल से आपको समझ आ रहा होगा, आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन वर्सेस पीआरएमओ। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन और आरएनएमसी दो सीरीज चल रही थी, तो फिर आखिरकार ये बीच में पीआरएमओ कहाँ से आया। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर पाऊँ। हालांकि मेरा इस तरह का एक वीडियो बनाने का मन भी था। और इसी बीच के यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं एक नाम, सत्य गोस्वामी। तो जो सत्य गोस्वामी जी हैं, इनका एक मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट मिला, और इन्होंने एक कमेंट मुझे और भी किया हुआ था। और ये सत्य गोस्वामी जी की वजह से ही पूरा वीडियो फॉर्म किया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बगैर कुछ लेट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो वीडियो है, ये एक ऑन डिमांड वीडियो है और ये पूरा कमेंट सेक्शन मैंने यहाँ पर ले लिया है, जो भी कन्वर्सेशन मेरी और सत्य गोस्वामी जी के बीच में हुई है। तो सत्य गोस्वामी जी का ये क्वेश्चन था कि सर, मैंने कहा था कि आई ओ क्यू एम, अब ये क्या चीज़ है, इसको भी हम लोग समझेंगे। और आर्यभट्ट ओलंपियाड के दोनों के मिलते जुलते सिलेबस के बारे में वीडियो बना दें प्लीज। तो ये जो इन्होंने कहा है कि मैंने कहा था, एक्चुअली इनका एक कमेंट मुझे और भी मिला हुआ था, तब मैंने शायद रिप्लाई नहीं किया था। इन्होंने फिर से दोबारा एक कमेंट किया, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक वीडियो इस पर भी बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसमें लिख दिया है, ओके बट आई ओ क्यू एम फॉर्म हैज नॉट रिलीज्ड येट, नेवरदलेस आई ट्राई। मैंने इनको जवाब दिया है कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि बना दूं, लेकिन अभी उसका फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है। आर्यभट्ट का 10th और 11th का सिलेबस का वीडियो बना दीजिए। ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ क्लास 10th और 11th का। आप चाहें तो सिलेबस वाले वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में, अभी प्लेलिस्ट में बनी है, वीडियोस में ही आपको मिल जाएगा। आर्यभट्ट एग्जाम में 4 ही टॉपिक होते हैं, तो ये बिल्कुल इजी है। देखो, कोई भी टॉपिक इजी या टफ नहीं होता है। और यहाँ पर ये जो 4 टॉपिक्स की बात है, तो लगातार कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस हो रहे हैं। मैंने यहाँ पर ये देखिए इनको टैग करते हुए लिखा भी कि प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं सिलेबस में। इस वर्ष केवल 4 टॉपिक्स हैं, क्योंकि 1,50,000 और 25,000 रुपए का इनाम है, इसलिए आप इसे हल्के में ना लें। हल्के में ना लें का मतलब यह है कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन ये डिपेंड करता है कि किस स्टैंडर्ड में डिस्कस किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक कंपटीशन होता है आईटीआई और एक कंपटीशन होता है आईआईटी। अब दोनों ही कॉम्पिटिशन्स की खास बात की है कि पीसीएम दोनों में पूछा जाता है। पीसीएम का मतलब हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। लेकिन जब आईटीआई में वो एक मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है तो उसका लेवल अलग होगा, और जब आईआईटी में वही मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है तो उसका लेवल अलग होगा। तो है क्या कि टॉपिक तो सेम होगा। मान लेते हैं कि अगर एक डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, तो डिफरेंशिएशन ही दोनों में आ रहा है। लेकिन जब डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा आईटीआई में तो इसका लेवल कुछ अलग होगा, और जब ये पूछा जाएगा आईआईटी में तो इसका लेवल कुछ अलग होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों के वेरिएशन को और डिफरेंस को समझ पा रहे होंगे। अ, हालांकि जो इन्होंने कहा है कि 4 टॉपिक आते हैं तो ये आसान होगा, इसका फिर मैंने रिप्लाई किया तो इन्होंने कुछ और भी चीज़ें पूछी हैं, इसीलिए सोचता हूँ कि केवल 4 टॉपिक हैं, कितना हार्ड हो सकता है, प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाओ। बिल्कुल मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। और ये भी जो इनका डिमांड है, ये भी एकदम सही डिमांड है सत्य गोस्वामी जी की, क्योंकि कई बार स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि टॉपिक एक ही है लेकिन उसमें इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों है। तो मैं एक ही क्वेश्चन, एक ही छोटा सा वीडियो होगा, हार्डली 10 मिनट्स का मैं प्रिपेयर करूंगा, और उसमें दिखाऊंगा कि एक क्वेश्चन वेरियस जगहों पर किस तरह से डिस्कस होता है। मतलब टॉपिक सेम होगा लेकिन उसका जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से वेरी करेगा। मैं क्लास 11th में हूँ, कौन सा स्टेज गुड है फॉर मी। कोई भी कंपटीशन किसी भी ट्रॉफी के लिए नहीं जीता जाता, सबसे पहले तो ये आप समझ लें। अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपको क्लास 11th के लिए फिल करना चाहिए, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप क्लास 11th में, और मान लेते हैं कि अगर आप क्लास 4th की ट्रॉफी जीत भी जाते हैं, तो आप उसे शो कहाँ करेंगे, क्योंकि जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट में आपका ईयर भी लिखा होता है, आपका नाम भी लिखा होता है। अब आप मान लेते हैं कि 2024 में क्लास 11th में है और आपने फिल कर दिया 4th के लिए, तो भैया जो आपको ट्रॉफी, जो सर्टिफिकेट मिलेगा, ट्रॉफी में तो मेंशन नहीं होगा लेकिन जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें लिख करके अगर क्लास 4th, क्या ही मतलब रह गया। इसलिए ईमानदारी से पेश आए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये थोड़ा सा इस बात को अपने दिमाग में बिठाएंगे, बहुत जरूरी चीज है। इसके बाद में ये 2-3 मैंने एक्चुअली इनके कमेंट स्लो थोड़ा सा हो गए थे, तो मैंने जो रिप्लाई किया हुआ है कि प्रॉमिस कीप इन टच, ये प्रॉमिस जो मैंने किया है वो बेसिकली इसके लिए मैंने किया हुआ है कि एक वीडियो इस पर भी आपको मैं बना करके दिखाऊंगा
टॉपिक एक ही होगा, लेकिन उस एक टॉपिक से जो क्वेश्चंस निकल रहे उनका वैरायटी कितने टाइप का हो सकता है। और दूसरा अ, दूसरा शायद कोई दूसरा कमेंट होगा, इसमें मैंने कर दिया है श्योर, किस लिए क्या पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो एक ऑन डिमांड हमारे पास थी कि इस वीडियो को बनाया जाए, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहा हूँ। और ये कमेंट आप देख सकते हैं कहाँ पर किया गया, व्हाट्स न्यू इन ANMC 2024। ये एक कम्युनिटी पोस्ट है। ये कम्युनिटी पोस्ट में जो है पूरी कन्वर्सेशन चल रही है, तो आप चाहें तो इसको वहां पर भी देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और अभी हम लोग केवल दो को ही डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब इन्होंने तो ANMC और पी आर एम ओ दो को डिस्कस करने के लिए कहा है, लेकिन मैंने पूरा का पूरा एक पोर्शन ही पिक कर लिया है, क्योंकि मेरे दिमाग में लंबे समय से चल भी रहा था, इसलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस ना करके कई एक को पिक कर लिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे पास कंपैरिजन है, कंपैरिजन इन मैथ्स कंपटीशन। अब मैथ्स कंपटीशन कितने टाइप के होते हैं जरा इसको समझ लेते हैं। देखो, मैथ्स कंपटीशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक जो कि प्योरली एकेडमिक बेस्ड होता है, और दूसरा जो कि नॉन एकेडमिक होता है। अब आप बोलेंगे सर एकेडमिक और नॉन एकेडमिक का क्या मतलब है। एकेडमिक का मतलब हो गया जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई से संबंधित, वो है एकेडमिक। इसको और थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो जो रिसर्च स्ट्रीम के लिए आपको लेकर के जाएगा। आसान भाषा में कहें तो जो आपकी पढ़ाई में निरंतर आपका साथ देता रहेगा और उसमें सहयोगात्मक रवैया अपनाएगा, वो होगा एकेडमिक। तो यहाँ पर क्या है, जब जो ये वाली ब्रांच आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि ये एक फॉर्म हो गया, एक फॉर्म ये हो गया, एक फॉर्म ये हो गया, ये सारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, ये सारे ही कॉम्पिटिशन्स कैसे हैं, एकेडमिक बेस्ड हैं। ये आपको हमेशा रिसर्च की ओर लेकर के जाते हैं। इनका लेवल काफी हद तक टफ होता है, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट में बहुत डीप में क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। आर्यभट्ट गणित चैलेंज CBSE कंडक्ट कराता है, और आप इसका स्टैंडर्ड देख सकते हैं। अच्छा स्टैंडर्ड है। मतलब अच्छा का मतलब बहुत बढ़िया, क्योंकि एकेडमिक चीजें पूछी जाती हैं और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डीप थिंकिंग की जरूरत होती है। PRMO, प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, मैथ्स की दुनिया का बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन माना जाता है। इसकी जो पूरी चेन होती है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक होता है PRMO, जब आपका ये क्लियर होता है तब फिर आता है RMO, फिर ये क्लियर होता है तो फिर नेक्स्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं INMO, और उसके बाद आता है IMO। IMO मतलब इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, INMO का मतलब है नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। RMO का मतलब है रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, और PRMO का मतलब है प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो ये एक पूरी चेन है। और ये जो है ये टिफर कंडक्ट कराता है, ठीक है। टिफर, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो टिफर जो है, अगर आप इसका देखेंगे वर्किंग स्टाइल, तो ये एक्चुअली प्योर मैथमेटिक्स और प्योर साइंस पर काम कराते हैं। तो मैथमेटिक्स में भी दो चीजें होती हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स, एक प्योर मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स का मतलब जो कि आपको रिसर्च की ओर लेकर के जा रहा है। अप्लाइड और प्योर में अगर आप अंतर समझना चाहते हैं, अप्लाइड वर्सेस प्योर, ये सारी चीजें दिमाग में हैं। मैं सेपरेट वीडियो बनाने का सोचता हूँ, लेकिन समय की थोड़ा सा कमी है, इसलिए उतना नहीं मैनेज कर पाता। अप्लाइड मैथमेटिक्स जिसमें चीजों को केवल अप्लाई करना है, और प्योर मैथमेटिक्स जहां से उनका जन्म हो रहा है। इसको एक आम भाषा में समझने का प्रयास करें। एक फोर व्हीलर, अगर आप एक फोर व्हीलर खरीदते हैं तो फोर व्हीलर को खरीदना ज्यादा आसान होगा, खरीद करके चलाना ज्यादा आसान होगा, या फिर फोर व्हीलर का जो इंजन है उसके मैकेनिज्म को समझना। मैकेनिज्म मतलब वो इंजन कैसे डिजाइन किया जा रहा है, उसके अंदर के पार्ट्स क्या हैं, किस तरह से उसको असेंबल किया जा रहा है, ये सब चीजें। तो जाहिर सी बात है, आपका जवाब होगा कि सर 10 लाख खर्च करके हम एक गाड़ी खरीद सकते हैं और उसको अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं, ये ज्यादा आसान होगा बजाय कि उसके इंजन के मैकेनिज्म को समझना। यही दोनों में अंतर है। जो जब आपने बना बनाया इंजन खरीदा और जिसकी मदद से आप इसे ड्राइव कर पा रहे हैं, ये है अप्लाइड। और प्योर में क्या होता है, पर्टिकुलर उस इंजन को फॉर्म करना। तो अभी दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि मैथ्स क्या है, एक प्योर और एक अप्लाइड। अब जैसे टिफर है, टिफर एक्चुअली प्योर पर ज्यादा काम कराता है, आप देखेंगे तो इनका प्योर पर ज्यादा वर्क है।
पीआरएमओ जो है ये टिफर ही कंडक्ट कराता है। अब पीआरएमओ का आजकल नाम थोड़ा सा चेंज हो गया और इसका नाम हो गया है आईओक्यूएम। आईओक्यूएम ये वही पीआरएमओ है, इस समय नए नाम से जाना जा रहा है आईओक्यूएम। और आईओक्यूएम का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। क्या कहा? इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स, ये है आईओक्यूएम, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। तो ये है आईओक्यूएम, जिसको पहले हम लोग किस नाम से जानते थे? पीआरएमओ के नाम से जानते थे। कुछ और भी कॉम्पिटिशन्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एनटीएसई आजकल ये कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, केवीपीवाई तो बंद हो गया है। बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन होता था केवीपीवाई, तो आईआईटी जेईई का पेपर आप अटेम्प्ट देखेंगे और केवीपीवाई का देखेंगे तो डेफिनेटली आपको केवीपीवाई इससे कई गुना टफ समझ आएगा। फिलहाल जैसे आईआईटी हो गया, अब देखो मैथ्स वही है, मैथ्स पूछी जा रही है, आईआईटी में पूछी जा रही है, तो वहां पर इसका स्टैंडर्ड अलग है। और वही चीज जब केवीपीवाई में पूछी जाए तो उसका स्टैंडर्ड अलग है। आईआईटी आप जानते हैं आजकल एनटीए इसका एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। तो ये एक हमारे पास जो मोटी मोटी बात रही कि ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच असल में हमारी एकेडमिक बेस्ड है, ठीक है। और ये वाली जो ब्रांच है ये नॉन एकेडमिक बेस्ड है। अब नॉन एकेडमिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाए, वो है नॉन एकेडमिक। जैसे यहाँ पर नेशनल आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन, अब देखो दो कॉम्पिटिशन हैं, इसलिए जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसको ध्यान से देखा करूँ। मैं बताता भी हूँ कि इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करा रहा है। आपको मेरे चैनल पर ये ANMC आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन ये भी देखने को मिल जाएगा, और मेरे ही चैनल पर आपको ये भी देखने को मिलेगा आर्यभट्ट गणित चैलेंज AGC। तो आप देखेंगे कि दोनों ही कॉम्पिटिशन्स में कितना ज्यादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर जा रहा है। तो यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो जो ये कॉम्पिटिशन्स हैं, ये सब कैसे कॉम्पिटिशन्स हैं, ये सब हैं नॉन एकेडमिक बेस्ड। अब आप जब उस फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें ये आपसे नहीं पूछता है कि आप किस स्ट्रीम के हैं, बल्कि वहां पर ये चीज पूछी जाती है कि आप किस क्लास के हैं। आपने कहा क्लास 12। अब जैसे अगर आप क्लास, जैसे कि ये क्लास 11th के थे गोस्वामी जी, तो गोस्वामी जी की बात ले लेते हैं। अब ये क्लास 11th में है। अब क्लास 11th में है तो क्लास 11th में अगर मोटे तौर पर देखें तो हमारे पास साइंस स्ट्रीम, मैथ साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम, दो स्ट्रीम होती हैं, एक साइंस और एक आर्ट। अब साइंस स्ट्रीम में भी बात करें तो दो चीजें, एक या तो मैथ आपने लिया होगा या बायो आपने लिया होगा। अब इसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं, जैसे अगर आपको नीट का फॉर्म फिल करना है, तो नीट का फॉर्म फिल करने के लिए क्लास 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और 12th के साथ में उसमें बायो भी आपके पास होना चाहिए। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि 12th प्लस बायो, यानी ये जो नीट में अभी अगर आप पार्टिसिपेट करें तो यहाँ पर जो चीजें पूछी जाएंगी वो आपकी कोर ब्रांच से पूछी जाएंगी, और जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीप में पूछी जाएंगी। जबकि अपने पास जब हम ANMC का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें हमसे ये नहीं पूछता है कि आप मैथ्स आपने ले रखा है कि बायो ले रखा है, बल्कि वो तो कहते हैं बस क्लास 12th होना चाहिए। तो अभी आपको ये मोटे तौर पर बात समझ आ रही होगी कि ये सब नॉन एकेडमिक मतलब वो चीज है जिसमें सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब कोई क्लास 12th का बच्चा है जो मैथ स्ट्रीम से है, वो भी फिल कर सकता है, बायो स्ट्रीम वाला भी फिल कर सकता है, इवन देन आर्ट स्ट्रीम वाला भी फिल कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो चीजें पूछी जा रही हैं वो एक मतलब बेसिक आपके पास होना चाहिए। और इसी ANMC की तर्ज पर एक कंपटीशन है रामानुजन नेशनल मैथ्स चैलेंज। अब रामानुजन नेशनल मैथ्स चैलेंज जब आप इसका वीडियो देखेंगे इंट्रोडक्टरी, तो वहां पर मैंने मेंशन कर रखा है कि एक और भी रामानुजन का कंपटीशन होता है, वो अलग है, ये अलग है। इसको हम लोग बोलते हैं RNMC, रामानुजन नेशनल मैथ्स चैलेंज है, कंपटीशन नहीं, रामानुजन नेशनल मैथ्स चैलेंज। और इसके बाद इससे थोड़ा सा मैं मैच करता हुआ आपको बताना चाहूंगा, जैसे इससे आप समझ जाएंगे, जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, ये वाले जो कॉम्पिटिशन होते हैं, VVM जो है ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन है बेटा, इसका फुल फॉर्म होता है विद्यार्थी विज्ञान मंथन, और ये 6 to 12 के लिए होता है, ठीक है। इसमें भी कोई एकेडमिक चीजें आपसे नहीं पूछता है, साइंटिफिक बैकग्राउंड होना चाहिए। और साइंटिफिक मतलब बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? साइंस से संबंधित चीजें, डेवलपमेंट, हिस्ट्री, इस तरीके की चीजें। हिस्ट्री मतलब जैसे मैथमेटिकल हिस्ट्री क्या है, मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ,
साइंस में अगर जाएंगे तो केमिस्ट्री का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, इस तरीके की चीजें पूछता है, जो कि मतलब हर बच्चे को अच्छा लगता है यार। अगर आप किसी से पूछोगे कि पाई की वैल्यू क्या होती है, तो वो हो सकता है कि पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 एक मैथमेटिक्स वाला बंदा ही बता पाए। लेकिन अगर आप ये उसको बताएं कि जो अर्थ हमारा जो स्फेरिकल शेप पर है, ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पाई के माध्यम से पता चला। आप जानते हैं कि जो नदी हमारी बह रही है, इस नदी की लंबाई अगर हम हमें नापनी है, तो इस नदी की लंबाई नापने का एक ही तरीका होता है, और वो क्या तरीका है, वो है पाई। तो अगर ये चीजें आप किसी को भी बताएंगे तो उस इंसान को ये चीजें अच्छी लगेंगी, क्योंकि ये असल में कोई कोर पार्ट नहीं है, ये तो उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं। वही चीज यहाँ पर है, जैसे एसएससी में जो चीजें पूछी जाती हैं वहां पर भी मैथ्स आती है, तो वहां पर जो मैथ्स ले रहे हैं वो एक बहुत रूट लेवल की चीजें ले रहे हैं। अब आपके घर में कोई बड़े भैया भाभी हो, या यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हैं, तो आप उनसे डिस्कस करेंगे दीदी से, तो वो बताएंगी कि एसएससी सीजीएल एक होता है, और एसएससी सीजीएल में जो टॉपिक्स डिस्कस हो रहे होते हैं वहां पर हर चीज पूछते हैं, लेकिन थोड़ा सा रूट लेवल पर। वो कंपटीशन ऐसा नहीं है कि यहाँ की गणित पढ़ने के बाद में फिर आप एलिजिबल हैं कि आप आईआईटी क्रैक कर दें, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि जो बच्चा आईआईटी क्रैक कर रहा है वो इस कंपटीशन को क्रैक कर देगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो मैथमेटिक्स आ रही है वो एक अलग स्टैंडर्ड की है, जबकि यहाँ पर जो चीजें पूछी जा रही है वो एक अलग स्टैंडर्ड की है। रेलवे का इसमें फॉर्म आया हुआ है, आप चाहें तो रेलवे को भी मैथ उठा करके देख सकते हैं। तो अपनी जो कैटेगरी है वो ये वाली कैटेगरी चल रही है, ये वो कैटेगरी है जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें किसी को साइंटिस्ट नहीं बनाना है, बल्कि यहाँ पर हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आपके मन में फिर आ रहा होगा कि सर बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसी? बेसिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वैसी है जैसे आप मार्केट में परचेजिंग करने जाते हैं, तो आपको बार्गेनिंग आती है, आपको पता है कि ये 50 रुपए का है, अगर 50 रुपए किलो सेब बिक रहा है तो 5 किलो सेब का मूल्य क्या होगा। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जब पीएचडी होल्डर होंगे या मास्टर डिग्री होंगे तभी आप ये कैलकुलेशन कर पाएंगे। एक इलिटरेट पर्सन जो एक ठेला लगाए हुए है, जो नहीं पढ़ा लिखा है यार, वो भी बता देगा कि अगर 50 रुपए किलो सेब है तो 5 किलो सेब का मूल्य क्या होगा। ये एक मोटे स्तर की बात। यानी यहाँ पर कोई आपको साइंटिस्ट नहीं बनाया जा रहा है, कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं सिखाया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उतना आपके पास होना चाहिए। मगर हर व्यक्ति का अपना अपना एक अलग इंटरेस्ट है। बहुत सारे बच्चों को साइंटिस्ट बनना अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चों को साइंटिस्ट बनना अच्छा नहीं लगता है। तो ये कोर ब्रांच हमारे पास रही, इनका भी पेपर, मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप सारे पेपर्स अटेम्प्ट लेते रहा करें, क्योंकि कंपटीशन में बेसिकली हमें ये पता चलता है कि हमें कितना आता है और हमें अभी कितना सीखने की जरूरत है। ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है, हर चीज आपके काम की है। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोग आर्यभट्ट नाम से थोड़ा सा इंप्रेस हो जाते होंगे और उनको लगता होगा कि आर्यभट्ट कंपटीशन क्रैक करने का मैं बहुत बड़ा गणितज्ञ हो जाऊंगा। तो बेटा वो वाला कंपटीशन नहीं है, इसके लिए फिर आपको ये वाला एक बार पार्टिसिपेट करना चाहिए। 2 स्टेज पर होता है, और उसके अलावा भी आर्यभट्ट का एक कंपटीशन और भी होता है जो साउथ इंडिया में रन कराया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली आर्यभट्ट नहीं, रामानुजन, जो कि आंध्र प्रदेश जो राज्य सरकार है वो कंडक्ट कराती है। तो वहाँ का भी पेपर आप देखेंगे तो आपको उसमें कुछ समझ आएगा। अगर गोस्वामी जी अगर आप देखना चाहें तो आप पीआरएमओ का पेपर डाउनलोड करिएगा, वहां से भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि पीआरएमओ में अगर आप क्वेश्चन का स्तर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर कितना डीप में चीजें पूछी जा रही हैं, क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। हालांकि मैंने पेपर डाउनलोड कर रखा था, मगर अब उन चीजों को, उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपका एक साइंटिफिक टेम्परामेंट देखा जा रहा है कि आप कितना डीप में चीजों को सीख रहे हैं, कहीं आपके पास कोई रट्टाफिकेशन तो नहीं है। तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। INMO, ये जो PRMO है यानी IOQM, इसके सिलेबस की आप बात कर रहे थे कि दोनों के सिलेबस का कंपैरिजन एक बताइए। बेटा वो कंपैरिजन नहीं हो सकता, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन के लिए दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, कुछ थोड़ा सा वेरिएशन है। जब दोनों चीजें ही एकदम अलग अलग है तो कंपैरिजन कैसे ही हो पाएगा। यहाँ पर जो भी चीजें आती हैं वो एकेडमिक बेस्ड आती हैं और ये डीप में पूछते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर जो भी आपने ज्योमेट्री सीख रखा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीख रखा है, वो सब चीजें बहुत डीप में पूछी जाती हैं। यहाँ पर इस तरीके का ज्योमेट्री मेट्री का कोई काम नहीं है हमारे पास, और अगर आया भी तो कुछ इस तरीके का होगा कि पता चला कि आपको ये दे दिया गया और पूछेगा कि इसमें कितने स्क्वायर आपको दिख रहे हैं। अब देखने में आपको 4 दिख रहे होंगे, लेकिन ये 4 स्क्वायर है नहीं। तो अभी आपको मोटे तौर पे समझ में आ रहा होगा कि अंतर क्या है। मैं अब इन चीज़ों को यहीं पर रोकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो, एक सेपरेट वीडियो बनी गोस्वामी जी के लिए, वो आपको पसंद आई होगी। गोस्वामी जी के साथ साथ अन्य सभी लोगों के भी डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि आखिरकार दोनों ही कॉम्पिटिशन्स में क्या डिफरेंस है, क्या वेरिएशन है।
और इतना ही नहीं, अभी एक वीडियो मैं और भी बनाऊंगा और उस वीडियो में जो इनके कुछ अदर डाउट्स हैं उनको भी मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।